हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लोग सरकारी योजना के नाम पर लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, चाहे वो पीएम किसान योजना हो या विश्वकर्मा योजना निकला था जो मशीन वाला योजना निकला था, और भी जो सरकारी योजना है उसके नाम पर लोग किस तरीके से गरीब और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसके पहले जो फिलहाल का टाइम चल रहा है, सभी को मालूम है कि अभी OTP से eKYC नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से बंद हो गया है। और जो इसकी वेबसाइट है उस पर भी साफ साफ हेडिंग में लिख करके आ रहा है कि OTP के द्वारा अभी eKYC नहीं हो रहा है और वो अभी मान्य नहीं है। लेकिन लोग करते क्या है कि लोग जब जाते हैं eKYC करवाने के लिए CSC सेंटर पर या किसी ऐसी जगह पर, लोग जो सहज जन सेवा केंद्र खोल के बैठे हैं, वहां पर लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है। क्योंकि इसका जो चार्ज है वो 15 रुपया चार्ज कटता है। सिर्फ उतने पैसे के लिए, उतना पैसा बचाने के लिए लोगों का गला काट रहे हैं। ये करते क्या है कि वही मोबाइल वाला माध्यम में लोग लैपटॉप में खोल के बैठ जाते हैं, वही OTP वाला माध्यम वहाँ पे फिंगर पता नहीं किस तरीके से लगा करके बता देते हैं कि आपका KYC हो गया है। अभी तक जितने भी मेरे किसान भाई हैं जिनका KYC नहीं हुआ है, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरा eKYC नहीं हुआ है, क्योंकि वो CSC सेंटर के चक्कर लगा करके, सहज जन सेवा केंद्र के चक्कर लगा करके उनके पैर दुखने लगे हैं। एक बार दो बार उन्हें दौड़ाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि झूठ मूठ उनसे ये कह दिया जाता है कि आपका KYC सक्सेसफुल हो गया है, आपका KYC कंप्लीट हो गया है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो ये KYC की दिक्कत नहीं है, ये ऊपर से दिक्कत है। किसी दूसरे का स्टेटस निकाल करके, बेनिफिशियरी स्टेटस निकाल करके दूसरों को दिखा देते हैं। जिसको इसके बारे में जानकारी है वो तो खुद जानते हैं, खुद चेक कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैंने तकरीबन 27 लोगों का मोबाइल चेक किया और उन लोगों से पूछा कि आपका eKYC हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग मेरे घर पे आते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे मोबाइल में ऐसा ऐसा लिख कर आ रहा है, हमने eKYC करवा लिया है, हमने पैसा जमा करवा लिया है, फिर भी हमारा पैसा क्यों नहीं आता है। जब मैं चेक करता हूँ स्टेटस तो वहाँ पर दिखा हो ही नहीं रहा, मतलब है ही नहीं वहाँ पे। क्योंकि जिसका eKYC सक्सेसफुल हो जाता है वहाँ पर ऑलरेडी eKYC हो चुका है ऐसा लिख करके आता है। क्योंकि अभी मुझसे तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास CSC सेंटर है नहीं। मोबाइल से ही मैं करता था, जो भी लोग मेरे पास आते थे मैं मोबाइल से करता था, वो भी बिना किसी फीस के। जब तक होता था मैंने लोगों के eKYC रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक जा करके मैंने उनका eKYC किया है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन 100-50-200 रुपये के लिए गरीबों को लूटना बंद करो। अगर गरीबों की आह लगी तो तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर तुमसे नहीं हो पाता है, तुमने अगर 100 रुपया उनसे ले भी लिया है, उनका eKYC नहीं हुआ है, अगर वो दोबारा आपके दुकान पर आए तो आप उन्हें साफ साफ बता दीजिए कि आपका eKYC फेल हो गया है, नहीं हुआ है, ताकि जो उनका पैसा रुका है वो उनके खातों में आ सके। लेकिन उन लोगों के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। वो जो पैसा उनका है, लोग उसी सहारे पर बैठे हैं, वो पैसा उनकी उम्मीद है। जिनके पास पैसा है उनके लिए 2000, 4000, 6000 रुपये कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात थी, ये न्यूज़ थी जो मैंने पता लगाई है। तो लोगों के साथ जो धोखा किया जा रहा है, और विश्वकर्मा योजना था जो मशीन वाला योजना था, उसमें भी लोगों के साथ धोखा हुआ है। उसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ। आप यकीन मानिए, अगर 100 लोगों का फॉर्म भरा है तो उसमें से मुश्किल से 2 लोगों का मशीन जो पैसा है या मशीन वो सिर्फ उनको मिल पाएगा, क्योंकि ज़रूरत के कागजात हैं वो अपलोड किए ही नहीं गए। उसके लिए प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। वहाँ पर कैटेगरी बनाई है कि इन्हीं लोगों को मिलेगा, लेकिन सबने जिसने चाहा उसमें जाके फॉर्म अप्लाई करवा लिया है। 100 रुपया 200 रुपया उनसे लिया जा रहा है और उनका नहीं आएगा, निरस्त हो जाएगा। तो ये सब बात सोचने वाली है। अगर कोई स्कीम निकलती है तो पहले आप कोई जानकार लोगों से इसके बारे में पूछिए कि ये क्या चीज़ है, कहाँ तक सत्यता है उसका। आँख बंद करके आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। जिनके पास आप फॉर्म भरवाने जाते हैं उनका सिर्फ काम ही यही है, वो आपसे पैसा ले लेंगे, आए ना आए ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये विश्वकर्मा फॉर्म भरने वालों की कोई गलती नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पहले पता करना है कि किन किन लोगों का ये मशीन जो विश्वकर्मा योजना के तहत पैसा मिल रहा है या मशीन मिल रहा है, वो किन किन लोगों को मिलेगा। तो आप पहले इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पता कर लीजिए। उसके बाद अपना रुपया पैसा ले जा कर के किसी को दीजिए।
अब मैं बात करने वाला हूं लोगों का जिनका वेटिंग चल रहा है पीएम किसान योजना में, स्टेटस जो है वेटिंग बता रहा है, उनको क्या करना पड़ेगा। उन लोगों को उम्मीद रखने की ज़रूरत है जिनका स्टेट लेवल पे वेटिंग बता रहा है। हो सकता है कि अब दोबारा जब अपडेट हो, जो 4 दिन में 6 दिन में उनका पेमेंट जो है प्रोसेस में जाएगा या आरएफटी में जाएगा। आरएफटी में अगर गया तो उनको फिर स्टेट भेजेगी सेंट्रल के पास, आपका पैसा रिक्वेस्ट भेजेगी पैसा मंगाने के लिए, उसके बाद आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिनका प्रोसीड पेमेंट दिखा रहा है उनका पैसा उनके खातों में आ गया है। आप लोग स्टेटस के चक्कर में मत रहिए, आप लोग जा करके पहले चेक करवा लीजिए आपका पैसा आपके अकाउंट में आया है या नहीं आया है। जिनका पैसा मान लिया किसी का 2 पेमेंट 3 पेमेंट आया है लेकिन चौथा फेल हो गया है, या तीसरा चौथा आया है पहला फेल हो गया है, तो आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि हमारा जो पेमेंट फेल बता रहा था उस टाइम आपका पेपर किस कंडीशन में था, उसके बाद आपने ई-केवाईसी करवाया है, आधार में कोई एडिट करवाया है। क्योंकि अगर आपका पेमेंट फेल हुआ होगा, पहला पेमेंट दूसरा पेमेंट, तो इसमें यही 100% चांस है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें और जो फॉर्म है उसमें आपका नाम सेम नहीं रहा होगा। 4 दिन पहले मैंने एक आधार एडिट किया था, आधार में उनका नाम मोहम्मद असलम खान था और उन्होंने जो फॉर्म पहले भरवाया था उसमें मोहम्मद असलम था, तो उनका पैसा अभी तक नहीं आया। मैंने उनका आधार एडिट कर दिया है, अभी स्टेटस उनका एक्टिव नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में चल रहा है। मैं आज फिर चेक करके उस पर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप सुधार कर लेंगे तो आपका फंसा हुआ पैसा आ सकता है। तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपना आधार कार्ड एक बार एडिट करवा लें, जो भी आपका पैसा पीछे फंसा हुआ है वो आ जाएगा। अगर आपने 2019 से पहले 2018 में 2019 में ये जब स्कीम चालू हुआ था तब अगर आपने ये फॉर्म अप्लाई करवाया था और तब से आपका फेल बता रहा है, तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपको फिर से अप्लाई करवाना पड़ेगा। वो फॉर्म वो पेपर आपका रिजेक्ट हो चुका है। आप उस उम्मीद में मत बैठे रहिए कि आपका उसी फॉर्म पे फिर से पैसा आएगा, क्योंकि अप्लाई करने का जो भी नियम है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, पूरी तरीके से बदल गया है। अगर कोई आपको धोखे में रखता है तो ये आपकी भी बेवकूफ़ी है कि आप किसी एक ही इंसान के सहारे पर बैठे हैं। हो सकता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहे। आप 2-4 लोगों से जो इस विभाग में काम करते हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानकार हैं, आप उनसे फ़ोन करके अपना स्टेटस उन्हें दिखा करके आप लोग उनसे जानकारी करके या तो फिर से आप लोग अप्लाई करवाइए। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आप लोग फिर से जाके ई-केवाईसी करवाइए। अगर आपका इनएक्टिव बता रहा है स्टेटस तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दूसरा फॉर्म मत भरवाइए, पहले ई-केवाईसी करवा लीजिए, अपना आधार एडिट करवा लीजिए। 24 घंटे 25 घंटे के बाद जब अपडेट होगा आपका स्टेटस तो जो भी नया आएगा वो आपके सामने दिखाएगा। अगर आपका सब कुछ रहेगा तो जो PFMS है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपका अकाउंट जो है, आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाएगा, अकाउंट मोड जो है वो आधार मोड आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो आप उम्मीद रखिए कि आपका पैसा नहीं आएगा। अगर ये चेंजेस नहीं हुआ ई-केवाईसी करने के बाद भी तो आपका पैसा नहीं आने वाला है, आपको फिर से ई-केवाईसी करवाने की ज़रूरत है। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। अपना पैसा आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं वो आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है। 100-200 रुपया हम गरीब तबका वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे एक दिन का 2 दिन का खर्चा उसी में चल जाएगा। तो जो सारी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। फिर से अगर कोई अपडेट निकल करके आती है तो मैं आप सब लोगों को जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।